हे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपकी दोस्त, आपकी होस्ट शाज़िया, और मैं वेलकम करती हूँ आप सबका अपने चैनल कुक डेली विद शाज़िया में। आप सोच रहे होंगे मैं ये आपको सैलड की प्लेट क्यों दिखा रही हूँ, तो घबराइए नहीं, आज सैलड की रेसिपी नहीं है। आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ ज़बरदस्त चिकन तंदूरी की रेसिपी, जो हर कोई बना सकता है। चाहे बिगिनर्स हों चाहे बैचलर्स हों, ये रेसिपी ऐसी है कि हर कोई बना सकता है। सच में इतने आसान तरीके से तो आपको किसी ने नहीं बताया होगा कि चिकन तंदूरी हम फुल कैसे घर पे बना सकते हैं। तो एक दफ़ा मेरे कहने पे ट्राई ज़रूर करिए। बहुत यमी रेसिपी आपकी तैयार होगी और बहुत आसानी के साथ हम इसको बनाएंगे। मैंने अपनी एक और रेसिपी डाल रखी है चिकन तंदूरी पे, जो हम ऑथेंटिक, जो उसका पूरा तरीका है, प्रोसेस है, उसके हिसाब से बताया है। लेकिन आपको टेस्ट में इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। लेकिन ये इतनी आसानी से मैं आपको इसकी रेसिपी बताऊंगी कि आपको भी बना के बहुत मज़ा आ जाएगा। और इतनी परफेक्ट ये रेसिपी बनती है, बहुत ही आसानी के साथ आप इसको घर पे बना सकते हैं। तो एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करें, और ट्राई करने के बाद मुझे अपना फीडबैक देना बिल्कुल भी ना भूलें। और ये इस वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के बाद आपको पता है ना कि क्या करना है। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करना है, जिससे मेरी आने वाली हर नई वीडियोज़ की अपडेट आप तक मिलती रहेगी। चलिए तो अब झटपट स्टार्ट करते हैं अपने चिकन तंदूरी की रेसिपी को, जो हम बहुत ही आसानी के साथ आज बनाएंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी रेसिपी को। चिकन तंदूरी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है 1 से 1.25 किलो तक का चिकन, और उसको अच्छी तरीके से 3-4 पानी से पहले हम अच्छी तरीके से वॉश कर लेंगे। और इसमें डालेंगे कट मार्क्स, गहरे गहरे हम कट मार्क्स डालेंगे ताकि ये अच्छी तरीके से हमारा गल सके और प्रॉपर इसकी कुकिंग हो सके। तो इसलिए कट मार्क्स बिल्कुल अच्छे तरीके से डालना है हमें। और कट मार्क्स डालने के बाद हमें करनी है इसकी ब्राइनिंग। ब्राइनिंग करने के लिए हमें कोई ज़्यादा कुछ करना नहीं है। बोल को हम ऊपर तक पानी से भरेंगे और उसमें डालेंगे 2 चम्मच विनेगर और 2 चम्मच नमक, और इस बोल को हम रेस्ट करने देंगे फिर तकरीबन 1 घंटे के लिए। आधा से 1 घंटा इनफ है। अगर आपके पास टाइम कम है तो आप आधे घंटे के लिए रख सकते हैं, और अगर आपके पास टाइम अच्छा खासा है तो आप उसको कम से कम 1 घंटे के लिए रेस्ट करने दें। और जब हमारे टाइम कंप्लीट हो जाएगा तब हम इसको अच्छी तरीके से 1-2 पानी से वॉश कर लेंगे, ताकि विनेगर का और नमक का पानी अच्छी तरीके से निकल जाए। और फिर इसको हम छलनी पे रख देंगे ताकि ये पूरे तरीके से ड्राई हो जाए। चलिए तो अब मेरे पास टाइम है, तो अब मिलते हैं हम 1 घंटे के बाद। ये देखिए 1 घंटे के बाद हमने चिकन को अच्छी तरीके से धोने के बाद छलनी पे रख दिया था, जिससे इसका सारा पानी सूख गया है और हमारा चिकन तकरीबन अच्छी तरीके से ड्राई हो गया है। अब हम करेंगे इसको मैरिनेट। मैरिनेशन के लिए हम इसमें बिल्कुल ऑथेंटिक तरीका यूज़ नहीं करेंगे, बहुत ही सिंपल तरीके से हम इसको मैरिनेट करेंगे। और अगर आपको ट्रेडिशनल तरीके से अच्छी तरीके से जो इसको मैरिनेट करते हैं उसकी वीडियो चाहिए, तो मेरी एक और तंदूरी चिकन की वीडियो है, आप उसको देख सकते हैं। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। यहाँ पर मैंने ऐड करा है इसके अंदर 2 चम्मच लहसुन का पाउडर, हाफ चम्मच अदरक का पाउडर। अगर आपके पास लहसुन का और अदरक का पाउडर नहीं है तो आप वहाँ पर 2 चम्मच लहसुन का पेस्ट और हाफ चम्मच अदरक का पेस्ट यूज़ कर सकते हैं। 1.5 चम्मच मैंने यहाँ पर ऐड करा है नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम इसमें यूज़ करेंगे गरम मसाला। हाफ चम्मच हम यूज़ करेंगे यहाँ पर गरम मसाला, और साथ में ऐड करेंगे 1 चम्मच हम काश्मीरी लाल मिर्च। ये तीखी नहीं होती है, सिर्फ कलर खूबसूरत होता है इसकी वजह कर हम डालते हैं, और थोड़ा टेस्ट इसका अलग होता है, तो ये ज़रूर डालें। और अगर नहीं डाल सकते हैं तो आप हाफ चम्मच रेगुलर, आपके पास अगर नहीं है काश्मीरी लाल मिर्च तो आप रेगुलर लाल मिर्च पाउडर यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच भरकर कसूरी मेथी, हाथों से मसल करके हम इसके अंदर ऐड करेंगे, जिससे इसका फ्लेवर ज़बरदस्त हो जाएगा। अब हम यहाँ पर लेंगे तंदूरी चिकन का मसाला, जो है इसका सीक्रेट इंग्रेडिएंट। बहुत ही आसानी से अब हर जगह मार्केट में अवेलेबल है। मैं किसी भी ब्रांड को प्रमोट नहीं कर रही हूँ, बहुत सारे ब्रांड के अब तो मार्केट में अवेलेबल हैं तंदूरी चिकन मसाला। आप उसके तंदूरी चिकन के मसाले को ले लीजिए और यहाँ पर ऐड करिए तकरीबन 4 से 5 चम्मच तंदूरी चिकन का मसाला। अगर आपको सिंपल वे में और बहुत ही ज़बरदस्त तंदूरी चिकन खाना है तो आप यहाँ पर बिल्कुल बिना झिझक इस चीज़ को यूज़ करिए, तंदूरी चिकन के मसाले को। आपकी परफेक्ट से डिश बनेगी। साथ में हम यूज़ करेंगे हंग कर्ड की जगह फ्रेश कर्ड। फ्रेश कर्ड बस हमारी इस चीज़ का हमें ख्याल रखना है, गाढ़ी होनी चाहिए। हम ऑथेंटिक तरीके में हंग कर्ड यूज़ करते हैं, लेकिन अगर आपके पास हंग कर्ड नहीं है और आपके पास टाइम नहीं है हंग कर्ड बनाने का, तो आप यहाँ पर फ्रेश कर्ड यूज़ कर सकते हैं। बस इस चीज़ का ख्याल रहे कि दही आपकी बिल्कुल गाढ़ी होनी चाहिए, लिक्विड फॉर्म में बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हमने यहाँ पर 5 से 6 चम्मच अच्छी तरीके से गाढ़ी दही यूज़ करी है, जो बिल्कुल फ्रेश है। साथ में हम ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून रेड फूड कलर, जिससे ये टेस्ट के साथ साथ लुक में भी आपको बिल्कुल बाजार का आएगा।
और हम ऐड करेंगे लास्ट में 1 चम्मच भरकर चाट मसाला। बस अब इससे ज़्यादा हम कुछ यूज़ नहीं करेंगे। बस अब इन सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से हम मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद हमें इसको बहुत अच्छी तरीके से मैरिनेशन करने के लिए तकरीबन रात भर छोड़ेंगे। साथ में हमने यहाँ पर से भूल गए थे 2 चम्मच हम शाइनिंग के लिए 2 चम्मच हम कोई भी ऑयल यूज़ करेंगे, वेजिटेबल ऑयल। ऑयल का कोई भी फ्लेवर जो आपको पसंद है वो आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। अच्छी तरीके से मैरिनेट करने के बाद हम इसको तकरीबन ओवरनाइट रख देंगे, क्योंकि हमारे पास टाइम है। मैं हमेशा बार बार आपको कहती हूँ, जितना आप मैरिनेशन को टाइम दीजिएगा चीज़ आपकी उतनी ज़बरदस्त बनेगी। तो इसीलिए मैरिनेशन को थोड़ा टाइम दिया कीजिए। और अगर आपको जल्दी में बनाना है तकरीबन 2 घंटे तो दीजिए इसको। अच्छी तरीके से अंदर बाहर सब तरफ मसालों को कवर करने के बाद चिकन के ऊपर हम मसाले से कोट कर देंगे और उसके बाद इसको अच्छी तरीके से रेस्ट करने देंगे। रेस्ट करने देते हैं हम। हमारा मैरिनेशन हो गया है कंप्लीट। हमने रात को करा है इसको मैरिनेट, हम पकाएंगे अब सुबह को। चलिए मिलते हैं सुबह को। अब हमारा मैरिनेशन बहुत ज़बरदस्त तैयार हो चुका है। हमने यहाँ पर यूज़ करा है तकरीबन 25 ग्राम बटर और 2 चम्मच इसमें हमने रिफाइंड ऑयल यूज़ करा है। दोनों को अच्छी तरीके से हम गर्म करने के बाद अपना मैरिनेटेड चिकन अच्छी तरीके से प्यार से उठा के इसके अंदर ऐड कर लेंगे। अब जितना भी मैरिनेशन हमारा बोल में बचा हुआ है अच्छी तरीके से हम उसको पैन में ऐड कर लेंगे। बोल में हम थोड़ा पानी ऐड करेंगे और पानी ऐड करने के बाद उसको मिक्स करके हम अपने पैन के अंदर ऐड कर लेंगे, जिससे उसको पकने में भी मदद होती है। तो हम ये प्रोसेस करने के बाद अपने गैस की फ्लेम को करेंगे मीडियम पे। मीडियम आंच पे हम इसको अच्छी तरीके से पकाएंगे। तकरीबन 5 से 7 मिनट के बाद हम गैस की फ्लेम को कर देंगे सिम। और सिम आंच के ऊपर एक साइड से हम जो हमारा सीने वाला पार्ट होगा चिकन का उसको तकरीबन हम 25 मिनट पकाएंगे और जो हमारा पसलियों वाला पार्ट होगा उसको हम तकरीबन 20 मिनट के लिए पकाएंगे। और दोनों को बीच बीच में हम टर्न करते रहेंगे, अच्छी तरीके से कवर करेंगे। कवर करके हमें धीमी धीमी आंच के ऊपर दोनों साइड से पकाना है और हमें दोनों को प्रॉपर तरीके से कवर कर करके एक दूसरे बार बार टर्न करना है। इस चीज़ का हमें ख्याल रखना है ताकि ये नीचे से बिल्कुल लगे नहीं। और बर्तन के लिए मैं कहूँगी कि अगर आपका बर्तन भारी तले का है तो वो ज़्यादा बेहतर है, और अगर बर्तन भारी तले का नहीं हो तो अगर आपका बर्तन नॉन स्टिक है तो वो और भी ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। क्योंकि अगर हम हल्के तले के बर्तन में इसको पकाएंगे तो ये नीचे से चिपकने लगेगा, जो आपको पकाने में बहुत ही प्रॉब्लम हो जाएगी। और वो नीचे से चिपकने के बाद उसका शेप और इसकी स्मेल दोनों चीज़ें अच्छी तरीके से नहीं आ पाएंगी। तो इसीलिए मैं आपको प्रेफर करूँगी कि आप या तो नॉन स्टिक यूज़ करें या तो भारी तले का कोई बर्तन यूज़ करें। और जिस तरह से मैंने आपको कहा है इसको कवर करना है हमें, और कवर कर करके बीच बीच में हमें इसको खोल करके टर्न करते रहना है। धीमे दोनों तरफ से अच्छी तरीके से हम पकड़ेंगे टर्न करने के टाइम पे। और अगर आप दोनों तरीके से टर्न करने के टाइम पे नहीं पकड़ सकते हैं तो अपने पैन को एक तरफ से पकड़ के टोंग की हेल्प से इसको टर्न करें। और इस चीज़ का ख्याल रखें कि बिल्कुल भी आपके ऊपर कढ़ाई उछल कर नहीं आए या पैन उछल के नहीं आए। बिल्कुल प्रॉपर तरीके से ध्यान से इसको पकाएं। इसको टर्न करने में थोड़ी सी आपको डिफ़िकल्टी होगी, लेकिन अगर आप बार बार बनाएंगे इसको तो फिर आपको आदत होती चली जाएगी। हमें इसके जितने भी मसाले पकते चले जाएंगे, थोड़ा थोड़ा उठा के इसके ऊपर पोर करेंगे और इसको बार बार टर्न कर करके बिल्कुल पकाएंगे। देखिए बिल्कुल प्रॉपर पक रहा है हमारा, और कुछ ही देर में जितना आपको मैंने मिनट बताया है उसी मिनट में आपको बिल्कुल दोनों तरफ से पक करके बिल्कुल रेडी हो जाएगा। अब बहुत यमी बनता है, सच में एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करें इसको। इतने इजी वे में आपने तंदूरी चिकन बिल्कुल भी नहीं बनाया होगा। सच में आप एक बार बनाएंगे ना, आपके घर में इसकी दावतें होने लगेंगी और आपके घर में बहुत डिमांड होने वाली है इसकी। बार बार आप बनाएंगे इसको, ये मेरी गारंटी है। तो एक बार बनाने के बाद मुझे इसका फ़ीडबैक ज़रूर दें कि आपकी चिकन तंदूरी कैसे बनी है। मेरे यहाँ तो बहुत ही लोग इसको पसंद करते हैं। अब आपकी बारी है, आप भी बनाएं और अपने घर वालों को खुश करें बना करके, और अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ इसको फुल एंजॉय करें। और इसके साथ सर्व करें आप रुमाली या फिर आप लच्छे वाले पराठे यूज़ करें। बहुत ही ज़बरदस्त इसके साथ ऑथेंटिक फ्लेवर देगा। और वैसे तो आप इसको रोटी और पराठों के साथ भी खा सकते हैं। ये देखिए, आपसे बात करते करते हमारा चिकन तकरीबन तैयार हो चुका है, और हम इसको बार बार टर्न करेंगे। थोड़ी थोड़ी देर के बाद हम इसको टर्न करते चले जाएंगे और ऊपर से पोर करते चले जाएंगे मसालों की ना, तो ये चारों तरफ से बिल्कुल बराबर पकेगा। तो इस चीज़ का बिल्कुल ख्याल रखें। यहाँ पर हमारा चिकन तकरीबन हो गया है तैयार। अब हम इसे कवर करके लास्ट 10 मिनट के लिए सिम आंच के ऊपर छोड़ देंगे और प्रॉपर सा हमारा तंदूरी चिकन बिल्कुल घर में रेडी हो जाएगा। इसकी खुशबू तो दूर दूर तक जाती है। सच में बहुत ही मज़ा आता है इसको बनाने के बाद।
एक बार आप बना के तो ट्राई करके तो देखिए, बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है और इतने मज़े की ये बनती है कि आप बाहर के होटलों का तंदूरी चिकन खाना बंद कर देंगे। अब पिछले तंदूरी चिकन के अंदर हमने गैस की फ्लेम के ऊपर इसके ऊपर मार्क डाले थे स्मोक के। अगर आप जो बिगनर्स हैं और जो बैचलर्स हैं वो अपने गैस को गंदा नहीं करना चाहते हैं तो इसके लिए एक और सॉल्यूशन है, आप इसमें चारकोल का धुआं दे दें। ज़बरदस्त स्मोकी फ्लेवर आएगा इसके अंदर और खुशबू भी ज़बरदस्त हो जाएगी इसकी। एक कोयले को हम साइड में गैस के ऊपर अच्छी तरीके से गर्म कर लेंगे और एक कोई भी एल्यूमिनियम फॉइल की कटोरी या कोई भी स्टील की कटोरी रखकर उसके ऊपर जला हुआ चारकोल हम यहाँ पर रख देंगे। अब हम इस पे देसी घी हो चाहे रिफाइंड हो चाहे आप बटर हो, किसी भी चीज़ को पोर करेंगे और अच्छी तरीके से पोर करने के बाद जल्दी से इसको कवर कर देंगे जैसे ये धुआं निकालने लगेगा अपना। और कवर करने के बाद हम इसको स्मोकी फ्लेवर के लिए इसको कवर करे हुए तकरीबन 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि इसमें सारा का सारा आपका जो धुआं है सब ऑब्जर्व हो जाएगा और ज़बरदस्त इसका फ्लेवर हो जाएगा। तो चलिए भाई, अब हमारा ज़बरदस्त सा तंदूरी चिकन जो बहुत ही आसानी के साथ बनता है हमारा हो गया है रेडी। अब आप कब बना रहे हैं ये बताइए। हमारे तंदूरी चिकन को अब हम करते हैं सर्व। अगर आपको मेरे ये बैचलर्स और बिगनर्स के लिए बनाए हुए तंदूरी चिकन की रेसिपी पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को कर दीजिएगा लाइक और चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। और सब्सक्राइब करने के बाद आपको पता है ना कि क्या करना है। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करना है जिससे मेरी आने वाली हर नई वीडियोज़ की अपडेट आप तक मिलती रहेगी। टिल देन आपकी दोस्त आपकी होस्ट आपसे विदा चाहती है। फिर इंशाल्लाह नई नई वीडियोज़ और नई नई रेसिपीज़ के साथ आपसे मुलाकातें होती रहेंगी। तब तक अपना ख्याल रखिए, दुआओं में बहुत 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 याद रखिए। अल्लाह हाफिज़। एंजॉय योर फुल तंदूरी चिकन।